हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू बैंकर्स आरजे एंड बैंकर्स। तो एक छोटा सा अपडेट देना था बिहार के रिगार्डिंग। बिहार से जो पटना रीजन की है वो एक आरटीआई का रिप्लाई मिला है। रिप्लाई मुझे टेलीग्राम पे मिला था और किसी ने शेयर किया था। तो मेरी आरटीआई का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ एक इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं आप सभी को शायद शेयर करता हूँ। कुछ डाउट मुझे भी है, बट क्या कर सकते हैं। जो सामने हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कैंडिडेट वर एबसेंट इन डीवी एंड मेडिकल प्रोसेस ऑफ SBAJ 2024-25 फ्रॉम बिहार कैटेगरी वाइज। तो बिहार से कैटेगरी वाइज पूछा था कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट एबसेंट है। हमारे सामने जो डेटा है, जो ये हमें आरटीए से जो डेटा मिला वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल के अंदर 44 कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के अंदर 34, ओबीसी के अंदर 56, एससी के अंदर 19 और एसटी के अंदर 17। ओवरऑल वैकेंसी 1100 प्लस थी। एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं रहा मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरल के अंदर जो वैकेंसी थी वो 513 थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 111, ओबीसी के अंदर 299 और एसटी के अंदर 11 और एससी के अंदर 177। सारी चीज़ें ना सबको समझ में आती है। एक ही चीज़ जहाँ सबका डाउट है कि भाई एसटी के अंदर जब नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी 11 है तो आपने एसटी के अंदर 17 लोगों को एब्सेंट कैसे कह दिया। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डीवी के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट्स को कॉल किया हो। ठीक है। अब ये एक बहुत ही हाइपोथिकेशन वाला क्वेश्चन है जहाँ पे प्रिडिक्शन अपनी अपनी लगा सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट वही है कि जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हेल्पफुल डेटा क्या क्या है। तो देखो 513 में से अगर 44 लोग एबसेंट हैं, यानी कि आप ये मान के चलो कि 0.25 पे भी अगर जनरल कैटेगरी के अंदर 0.25 पे भी अगर 10 लोग हैं तो एक बार मैं मान के चलता हूँ कि एक नंबर से लेके 1.5 तक वाले काफ़ी सेफ है जनरल के अंदर। ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर का बात करो, देखो 111 लोग, ईडब्ल्यूएस के अंदर 34, ईडब्ल्यूएस के अंदर यही चीज़ अगर मैं मानूँ तो एक नंबर से 1.5 वाले वेटिंग लिस्ट के अंदर जो भी है वो काफ़ी सेफ हैं। उनको उम्मीद है उनका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट वेटिंग के अंदर ही। एक जो सबसे बड़ा फियर है कि भाई एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। भाई वेटिंग लिस्ट आएगी, ये हमेशा ऐसा ही होता है। एसबीआई क्लर्क का एक रिजल्ट आता है, उसके 2 महीने बाद एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के ही ड्यूरेशन चलते हुए नोटिफिकेशन अंदर लोगों की वेटिंग लिस्ट आती है और लोग ज्वाइन करते हैं। लास्ट ईयर का मैं बताऊँ आपको, देखो तो अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन, या लास्ट से लास्ट ईयर का बताऊँ, अगस्त के अंदर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई, फिर नवंबर दिवाली के आसपास सेकंड वेटिंग लिस्ट आई, उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुका था। जो फाइनल वेटिंग लिस्ट आई थी वो फरवरी के अंदर आई, मार्च एंडिंग में आई थी थर्ड वेटिंग लिस्ट, और उस टाइम तक एसबीआई क्लर्क का जो 2024-25 इस साल वाला जो नोटिफिकेशन आ चुका था। तो ये मान के चलो कि नोटिफिकेशन से हमारी वेटिंग लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड बात करते ओबीसी। ओबीसी 56 एबसेंट है, यानी कि आप मान के चलो कि 300 में से अगर 56 एबसेंट है तो जिनके भी 2 नंबर तक मार्क्स से वो उम्मीद करो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका हो जाए, नहीं तो सेकंड के अंदर तो कंफर्म ही है। ठीक है। एससी वालों के लिए तो सरप्राइजिंग है, 170 में से 19 स्टूडेंट एबसेंट है, और 19 में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्सटेंशन लिया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा, या कुछ भी रीज़न से एक्सटेंशन लिया होगा। तो आप एससी के अंदर भी 1 नंबर तक वाले फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर पूरे पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी के अंदर। तो भाई साहब एसटी वालों के लिए थोड़ा सा मैं भी मतलब क्या बोलूँ अब, कुछ भी बोलूँ तो ठीक है, कुछ नहीं बोलूँ तो भी ठीक है, बट हाँ अगर एसटी के अंदर अगर आपके 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपके लिए सेफ है कि आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। एससी और एसटी के साथ यही सीन हो रहा है कि अगर वो बॉर्डर पे हैं और 60 नंबर पे ही हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि उससे नीचे वालों का सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो कोई भी अगर अगर उसकी कट ऑफ ही अगर 60 है तो आप उम्मीद करो कि आपका वेटिंग लिस्ट में कोई चांस नहीं है, नहीं होने वाला है। ओबीसी के अंदर अच्छा चांसेस है कि 60 का क्राइटेरिया है, बट ओबीसी वाले फिर भी निकाल लेते हैं क्योंकि कट ऑफ से 70 के आसपास कट ऑफ रहती है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरे क्वेश्चन थे हाउ मैनी कैंडिडेट्स ज्वाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन एसबीआई कैटेगरी वाइज फ्रॉम बिहार। ये मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया बैंक को, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक्सटेंशन लेते हैं, मेडिकल रीज़न से लेते हैं, या दूसरे कोई रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, दूसरे कोई ज्वाइनिंग का वेट करते हैं, इसलिए तो इसका भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी कैंडिडेट्स टूल एक्सटेंशन इन SBJ 2000 कैटेगराइज फ्रॉम बिहार, मतलब टुक एक्सटेंशन, कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया वो बताओ। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, बट हाँ जिनके लिए एक आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें बिहार से जो भी है वो वेटिंग लिस्ट वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, दूसरे स्टेट्स की भी वेटिंग लिस्ट के ग्रुप्स हैं, तो सब अपने अपने ग्रुप्स में ऐड हो जाओ ताकि एक फीडबैक पता चले कि 0.25 पे कितने कैंडिडेट्स हैं,
5 पे कितने हैं, 0.75 पे कितने हैं और 1 मार्क्स पे कितने हैं। तो एक आप खुद बैठे बैठे रफली एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ मेरे कितने चांस है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरे स्टेट्स की जैसे वेस्ट बंगाल की आउट हो चुकी है, एसबीआई एक गुजरात की जो वेटिंग लिस्ट उसका मेरे पास रिप्लाई है, बट उसमें उन्होंने यही बोला कि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बिहार से जो रिप्लाई है वो भी एक ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ रिप्लाई आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बट स्टे ट्यून। मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, और हाँ नए नोटिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ।